Audio Jungle. Audio Jungle. कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया की। आईना और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया, सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने नित नए तरीके आजमा। क्यों बुलाओगे? कुछ तो होगा पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कि साहब हम ये देंगे, हमने खतरनाक सी सॉफ्टवेयर बनाई है यार, हमने ये कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया है, ये हमारा स्पेस है। स्पेस करना चाहूंगा जो पाकिस्तानी हैं उनको सोचना चाहिए। और वो नफरतों के जो हैं दरवाजे जो देखें आपने हमेशा मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अपने अकल के भी और बॉर्डर भी बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चाइना भाग भाग के जाते हैं, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है। और मैं जिस तरह आलिया आपसे पहले अर्ज कर रहा था, हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी और फिर बोला गया है कि हो ना हो यह भारत की साजिश है, हो ना हो यह भारत की साजिश है। और भारत की साजिश क्यों है दोस्तों? भारत की साजिश इसलिए क्योंकि भारत तो साजिशी है, हिंदू साजिश करता है। अगर भारत चाहता तो हम वहां पे बैठते, लेकिन हम नहीं बैठे हैं। ये बातें चल रही हैं पाकिस्तानी टीवी पे दोस्तों। आप सोचेंगे कितने मूड बुद्धि हैं, कितने बैल बुद्धि हैं, ये सोच रहे हैं कि किसी ने साजिश करी। कभी पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि आप इतने खुद नालायक हैं कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। का हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सुपारको ये करके देता है आपको। हम ये वैक्सीन बनाते हैं, ये हमारा ट्रेड है, ये हमारा कॉमर्स है, ये हमारी डिप्लोमेसी है। कुछ नहीं, बस एक ही चीज है कि कलमा पढ़ के मुल्क बनाता। ये इसलिए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एशियंस, साउथ इंडियंस, क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं। साउथ इंडिया तो खैर साउथ एशिया से है। प्राउड मोमेंट है कि हम लोग भी प्रूव वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर इन साइंटिफिक अचीवमेंट्स में। आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे। और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी, बायलैटरल होगा। आई डोंट नो, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो सानू की। इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना चाइना को फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना कोशिश कर रहा है भारत के साथ रिलेशनशिप चाइना के ठीक हो जाए। क्यों हो जाए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला हो रहा है भाई साहब, जूते पड़ रहे हैं चाइना को पूरी तरीके से। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं। उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे नहीं, तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था। और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मर्दे बीमार है बिल्कुल, उनको इकोनॉमी भी खराब है। पुतिन को, क्योंकि रशिया ब्रिक्स आर जो है रशिया है, व्लादिमीर पुतिन शायद ना आए ऐसा मीडिया कह रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। वो कह रहे हैं साहब यूक्रेन पे आपने अटैक कर दिया है, इसलिए आपके ऊपर एक वारंट है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा भाई साहब। अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने उसको खिताब किया। और जितना मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर, एक जो जज्बाती चीजों जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे। और उनके उसके बेटे जॉर्ज बुश जूनियर को अरेस्ट करा,
आपने बिल क्लिंटन को अरेस्ट करा, आपने बैरक ओबामा को अरेस्ट करा, आपने करा किसी को अरेस्ट? नहीं। बैरक ओबामा ने लाखों दर लाखों लोगों को बेघर कर दिया, कितने हजारों को ड्रोन स्ट्राइक में मरवा दिया, क्या क्या नहीं करवा दिया। आपने तो उसको नोबेल पीस प्राइज दिलवा दिया कि शांति दूत है, शांति का मसीहा है। तो ये दोगलेपन होते हैं, इसमें अमेरिका दोगला है। एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इससे मैं खास कर, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर, आपसे मेरी मुराद अमेरिका का लॉजिक ये है कि साहब आपने उस मुल्क को बर्बाद क्यों करा? क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हमने फूंक दिया। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन इन्वेड करा, गलत, ठीक है, मैं नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती नेटो की भी है। उन्होंने इतना धक्का दिया कि उसने इन्वेड करा। मैं फिर कह रहा हूं उसने गलत करा, उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ही हैड वेरी सॉलिड सिक्योरिटी कंसर्न्स। अमेरिका ने तो मुफ्त में देशों को इन्वेड करा यार, फ्री में बैठे बैठे ठोक दिया देशों को, बम गिरा के पूरी तहस नहस, पूरी नस्ल बर्बाद कर दी, जनरेशंस बर्बाद कर दी आप। आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की, तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ आपके। राइट, मैं फिर से कह रहा हूं, जो 9/11 हुआ था जिसमें 3-3.5 अमेरिकन मारे गए थे, ठीक है, ओसामा को ठोक दिया, बहुत अच्छा करा, फिर से जिंदा करके फिर ठोको, फिर जिंदा करो, फिर ठोको उसको, ही डिजर्व्स इट। लेकिन इराक वालों की क्या गलती थी यार? इराक के मासूम लोगों की क्या, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था कि आपने इराक को बर्बाद कर दिया? ठीक है, उसामा बिन लादेन पाया गया किधर? पाकिस्तान में। आपने अफगानिस्तान फूंक दिया क्योंकि आपके पास ताकत है, आप कर सकते हैं, आपका लॉजिक ही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं, तो एक साहब ने लिखा कि ये जो है, ये तालियां जो बजा रहे हैं, ये तो बीजेपी और मोदी की तालियां हैं, और इसमें हमारी तरफ के भी कुछ लोग शामिल हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुई। फिर हमने देखा, किसी ने लिखा, बड़ा सही लिखा वो, तो उसने कहा हमने तो अभी तक अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया, तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करेंगे? तो साजिद साहब, जब सोच ये हो कि पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो इंसानियत की फतह है, ये तो जमीन की, अर्थ की, आपके प्लेनेट की फतह है, सबकी है ये फतह, आप उसको एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए। आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाकामी फिर आपकी ही रहेगी। तो क्या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप कहीं आए। तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन को आप, मतलब वो रशिया से उस पर ज्वाइन करेंगे, यानी कि इंटरनेट पे ज्वाइन करेंगे, जूम कॉल, गूगल मीट, व्हाटएवर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इसमें भी वो ज्वाइन करेंगे। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, रूस ने यूक्रेन पर अटैक करा तो उसके लिए आपने बोला कि अरेस्ट करो व्लादिमीर पुतिन को। अमेरिका ने तो कोई देश ही नहीं छोड़ा। आपने जॉर्ज बुश सीनियर को अरेस्ट कराओ तो बताइए कि साहब हमने करा उसको अरेस्ट, हैं? आपने